गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की इस क्लास में हम थर्ड नंबर का एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्या एग्जाम्पल है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9 कि एक दो डिजिट नंबर जो है उनकी डिजिट्स की सम, उस संख्या के डिजिट्स की सम क्या है? 9 है। एक एग्जांपल को हम देखेंगे, जैसे कि हम अगर 72 लेते हैं तो यहाँ डिजिट्स कौन है? 7 और 2 है, तो 7 + 2 की सम क्या हो गई? 9। या हम जैसे 81 लेते हैं तो यहाँ दो डिजिट्स कौन है? 8 + 1 है, तो क्या लिया हमने? इनकी सम क्या है? 9। या फिर 36 है तो यहाँ तो टू डिजिट्स कौन है? 3 और 6, तो 3 + 6 की सम क्या हो गई? 9। तो इस प्रकार कि एक दो अंक की संख्या आपके पास है, द सम ऑफ द डिजिट्स जो ऑफ टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर जो है उनमें आने वाले डिजिट्स की सम। जैसे कि 72 में कौन से डिजिट्स है? 7 और 2, तो उनकी सम 7 और 2 की सम 9 है। जैसे कि 36 में इस टू डिजिट नंबर में कौन से दो डिजिट्स आ रहे हैं? 3 और 6, तो 3 और 6 की जो सम है वो क्या है? 9 है। तो पहला जो सेंटेंस है वो इस प्रकार है। अब हम ये भी देखेंगे कि इस संख्या को लिखते कैसे। अगर हम इसको लिखना है हमें 36 में, 36 को हमें लिखना है तो क्या हम 3 + 6 लिखेंगे या 3 + 6 36 होता है? तो फिर इसको एक्सपांड अगर हमें करना है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? 3 × 10 + 6 इस प्रकार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 30 + 6 36। यहाँ ये जो 6 है ये कौन सा प्लेस है? यूनिट प्लेस है। कौन सा प्लेस है ये? यूनिट प्लेस, या इसको हम वंस प्लेस बोलेंगे, वंस प्लेस। और ये क्या है? ये है टेंस प्लेस। ये कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस। तो ये टेंस प्लेस पर है, ये यूनिट प्लेस पर है, एकदम स्थान पर है, दशक स्थान पर है। तो दशक स्थान पर जो भी संख्या होगी उसका मूल्य 10 से मल्टीप्लाई करके आएगा। जैसे 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है, इसका मतलब है कि 3 का जो वैल्यू है यहाँ 3 नहीं है, 30 है। सो 3 × 10 इस प्रकार लिखना पड़ेगा। और यूनिट प्लेस पे जो संख्या होती है उसकी वैल्यू यानी वही संख्या होती है, यानी +6, सो 30 + 6 यानी 36। तो 3 × 10 + 6 इस प्रकार लिखना पड़ेगा। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हमने एक संख्या ले ली 27। यहाँ यूनिट प्लेस कौन? ये जो 7 है ये कौन सा प्लेस है? यूनिट प्लेस है, एकक स्थान है या एकम स्थान है। और ये जो है कौन सा प्लेस है? ये टेंस प्लेस है, दशक स्थान। तो अगर मुझे इस संख्या को एक्सपांड करना, एक्सपांडेड फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिखना पड़ेगा 2 + 7 लिखेंगे क्या? 2 + 7 तो 9 हो रहा है, तो डिजिट्स की सम हो गई। मुझे तो ये संख्या लिखनी है तो किस प्रकार लिखनी पड़ेगी? 2 × 10 + 7 दैट इज 20 + 7 27। तो अगर हमें इस एग्जांपल में यूनिट प्लेस का नंबर और टेंस प्लेस का नंबर अगर हमें मिल जाता है, यूनिट प्लेस का नंबर और टेंस प्लेस का नंबर अगर हमें मिल जाता है तो हम उस टू डिजिट नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। अब हमें दिया है, सिंपल एग्जांपल है। एक दो जो डिजिट नंबर है, दो अंक की संख्या जो है उसकी सम 9 है। उसमें से वन डिजिट, एक डिजिट जो है वो 7 है, तो दूसरा डिजिट क्या होगा? 9 - 7, क्योंकि सम 9 है ना, एडिशन 9 है ना, तो उसमें से एक नंबर 7 है, एक डिजिट 7 है, तो 9 में से 7 को माइनस किया तो दूसरा डिजिट क्या हो गया? 2 हो गया। तो फिर उस संख्या को हम 27 या 72 दो में से कुछ भी लिख सकते हैं। और लिखते समय कैसे लिखेंगे? 2 × 10 + 7 और 7 × 10 + 2 दैट इज इस प्रकार उसको लिखेंगे।
या तो हम मान के चलेंगे कि यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है। अगर मान लो कि ये दो अंक की संख्याओं की सम जो है वो 9 है और हमने मान लिया है कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 7 और फिर टेंस प्लेस डिजिट क्या आएगा टेंस प्लेस डिजिट वो कौन सा आएगा तो दोनों की सम दो डिजिट की सम 9 है उसमें से यूनिट प्लेस का डिजिट 7 है तो टेंस प्लेस का डिजिट आएगा 9 माइनस 7 यानी 2 आएगा। तो फिर वो नंबर कौन सा हो जाएगा so therefore the number वो जो नंबर बनेगा टेंस प्लेस में 2 है और यूनिट प्लेस में 7 है और टेंस प्लेस में 2 है यानी हम लिखेंगे 2 into 10 plus 7 इस प्रकार लिखेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो हम अब इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है एग्जांपल देखिए the sum of the digits of a two digit number is 9। एक दो अंकी जो संख्या है उनके अंकों की यानी उनमें जो डिजिट्स है उनकी सम 9। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मान लो लेट सॉल्यूशन हम लिखते हैं सॉल्यूशन लेट द डिजिट at the unit place be x। मान लो कि यूनिट प्लेस का डिजिट x है। जैसे हमने एक संख्या दी थी कि हमने मान लिया कि जैसे दो सम कितनी है 9 है और हमने मान लिया let us assume the unit place digit be 7। जैसे कि मान लिया हमने 7 तो यहां मान लिया हमने x तो टेंस प्लेस डिजिट यहां क्या आएगा सो टेंस प्लेस डिजिट क्या आएगा तो 9 माइनस 7 आएगा। वैसे यहां है कि दो डिजिट्स की सम 9 है उसमें से यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है x है तो टेंस प्लेस का डिजिट क्या होगा सो देयरफॉर डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल टू जो सम है 9 उसमें से यूनिट प्लेस का डिजिट को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 9 में से x को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो आपको कौन सा संख्या मिलेगी 2। तो फिर वो नंबर क्या बनेगा तो यूनिट प्लेस में कौन है यूनिट प्लेस में 7 है टेंस प्लेस में कौन है टेंस प्लेस में 2 है तो हमने 10 into 2 plus 7 तो यहां पर भी वैसे लिखेंगे तो therefore the original number तो हमारा ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर so therefore हम यहां लिखेंगे the 2 डिजिट नंबर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या मिलेगा हमें फिर यहां जैसे कि यूनिट प्लेस पे कौन है x है तो यूनिट प्लेस पे x और टेंस प्लेस पे कौन है जैसे यहाँ टेंस प्लेस पे कौन था 2 था तो 10 into 2 यहाँ टेंस प्लेस पे डिजिट कौन है 9 minus x तो टेंस प्लेस पे होगा 10 into 9 minus x। ये है आपकी ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर। यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे जो डिजिट था वो 9 minus x था तो टेंस प्लेस का डिजिट है तो 10 into 9 minus x। जैसे कि यूनिट प्लेस का डिजिट हमने 7 लिया था दोनों डिजिट की सम 9 है तो टेंस प्लेस का डिजिट 9 में से 7 को माइनस किया तो 2 आया। फिर लिखते समय यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस दैट इज टेंस का 10 into 2। यहां पर भी वैसे ही है यूनिट प्लेस का डिजिट x है इसलिए हमने x लिखा प्लस टेंस प्लेस का डिजिट 9 minus x है तो 9 minus x into 10 यानी वो क्या बन गई ये है हमारी 2 डिजिट नंबर। दिस इज आवर 2 डिजिट नंबर। इसको यहां सॉल्व करो या तो बाद में सॉल्व करो। यहां अगर सॉल्व करते हैं तो 90 minus 10x plus x आ जाएगा यानी 90 minus 9x इस प्रकार लिख सकते हो या तो फिर ऐसे ले लो फिर हम उसको बाद में सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब आगे when we interchange the digits अब हम डिजिट्स की अगर इंटरचेंज कर देते हैं जैसे कि ये हमारी संख्या कौन सी थी 27 थी। अब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया मतलब 2 जाएगा 7 के पास और 7 जाएगा 2 की जगह पे
तो ये 72 हो जाएगा। मतलब यूनिट प्लेस पे कौन आएगा? ये 10 तो अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि तो 10 प्लेस की बात कर रहे हैं। डिजिट 2 और 7 ही है, तो 2 जाएगा 7 की जगह और 7 जाएगा 2 की जगह। 10 into 7 plus 2 हो गया, यानी 72 हो गया। 27 जो है उसका इंटरचेंज करने के बाद क्या हो गया? 72 हो गया। समझ रहे बात को? जैसे कि 36 मान लो एग्जाम्पल, ये 3 plus 6 है मतलब 36 है, तो ये यूनिट प्लेस पे 6 है तो वो टेंस प्लेस पे जाएगा, और टेंस प्लेस पे 3 है तो यूनिट प्लेस पे जाएगा। इसको बोलते हैं डिजिट्स को इंटरचेंज करना। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 6 तो यूनिट प्लेस पे था, तो 10 into 3 plus 6, अभी इंटरचेंज किया तो 3 यूनिट प्लेस पे आ गया और 6 जो है वो टेंस प्लेस पे गया। 10 into 6 plus 3, सो ये 36 होता है या 16 होता है। अब यहाँ जो है हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर ये हो गया। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद द न्यू 2 डिजिट नंबर, द न्यू नंबर, नया नंबर क्या बनेगा? तो टेंस प्लेस पे कौन है? 9 minus x है, वो कहां जाएगा? यूनिट प्लेस पे जाएगा। तो 9 minus x गया यूनिट प्लेस पे। टेंस यूनिट प्लेस पे कौन है? x है, यूनिट प्लेस पे कौन है? x है, तो वो टेंस प्लेस पे जाएगा, यानी 10 into x। मतलब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया। जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे गया और जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे गया। तो ये है नया 2 डिजिट नंबर। अब आगे क्या है? सो इट इज फाउंड दैट आफ्टर व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, हमने जो डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो न्यू नंबर हमें मिला। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, ये जो नया नंबर आया है, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। So according to the condition, अब कंडीशन क्या है? According to the condition, कंडीशन बहुत सिंपल होती है, थोड़ा ध्यान रखना है। क्या है? इंटरचेंज करने के बाद इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन, रिजल्टिंग न्यू नंबर ये है 10x plus 9 minus x। ये है डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद आया हुआ नंबर। ये नंबर जो है द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ओरिजिनल नंबर कौन सा है? 10 into 9 minus x plus x। ये है ओरिजिनल नंबर, इससे 27 बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 27। न्यू नंबर, ये जो न्यू नंबर है 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर से, ये जो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है उससे 27 बड़ा है। तो ओरिजिनल नंबर में 2 डिजिट नंबर में 27 ऐड करने से हमें ये नया नंबर मिल जाता है। ओके, तो अब सॉल्व करेंगे। सिंपल इक्वेशन बनेगा 10x plus 9 minus x, 10 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 90 minus 10x plus x plus 27। So therefore, अब 10x में से x गया, 9x plus 9 equal to 90 plus 27 आप ऐड कर सकते हो, तो ये होगा 117 minus 9x, है ना, minus 10x plus x 9x। फिर ये जो 9x है आप इधर लेके आएंगे, so 9x plus 9x equal to 117 minus 9, क्योंकि प्लस 9 अगर उधर जाता है तो क्या हो जाएगा? minus 9। so therefore 18x equal to 117 में से 9 गया 108 आएगा। सो अब इसको यहां सॉल्व करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हम एग्जांपल को निकाल देते हैं। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? आपको 2 डिजिट नंबर पूछा हुआ है, तो हमें पहले डिजिट चाहिए, वो कौन से डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 108 अपॉन 18।
So if we divide 108 by 18, so what we get? So x is equal to 6. X is equal to 6. So 6 से divisible होगा 108 by 18 is equal to 6. So what we get? So unit digit क्या मिला आपको? x, that is equal to 6. और tens digit कौन सा है फिर? 9 minus x है, यानी 9 minus 6 equal to 3. तो आपको 2 डिजिट मिल गए. यूनिट डिजिट है 6 और टेंस डिजिट है 3. तो आपका जो नंबर है, so therefore the 2 digit number required 2 digit number, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, is equal to यूनिट प्लेस पे 6 है और टेंस प्लेस पे 3 है. सो 36. तो ये जो हमने आंसर निकाला है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें जो बताया था कि वो इस प्रकार का नंबर है कि उनकी डिजिट्स की सम 9 आती है. तो 3 + 6 क्या होता है? 9 होता है. और हमने ये भी देखा कि जब हम इसकी अगर इंटरचेंज करेंगे डिजिट तो ये क्या हो जाएगा? 36 का क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा. 36 का क्या होता है? 36 होता है. और अगर हम इन दोनों का सबट्रैक्शन अगर करेंगे 63 में से 36 को अगर माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गया कितना आता है? 7 और ये आता है 2, यानी 27 आता है. मतलब जो ओरिजिनल नंबर में अगर 27 ऐड करते हैं तो हमें न्यू नंबर है मिल जाता है. तो ओरिजिनल नंबर में अगर हमें 27 नंबर ऐड करते हैं तो हमें इंटरचेंज जो किया वो डिजिट मिल जाएगा. तो जो हमारी कंडीशंस है वो कंडीशंस को सैटिस्फाई होते हैं. ये दो डिजिट से सैटिस्फाई हमारी कंडीशन हो जाती है. जैसे 36 आया, 36 को इंटरचेंज किया डिजिट्स को, 63 आया और ये जो न्यू नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है और ये हमारी कंडीशन थी. तो इस प्रकार हम इस प्रकार के एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं. बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट लेते हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट लेते हैं. फिर दोनों डिजिट अगर हमें मिल जाते हैं, यूनिट प्लेस का डिजिट भी मिल गया और टेंस प्लेस का डिजिट भी मिल गया, तो फिर उस संख्या को कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने आपको बोला था कि यूनिट प्लेस का डिजिट अगर मान लो 5 है और टेंस प्लेस का डिजिट 4 है तो वो संख्या 45 हो गई. लेकिन 45 लिखते समय 4 + 5 नहीं लिखा, मुझे लिखना है तो इस प्रकार लिखना पड़ेगा 10 × 4 + 5, दैट इज 45. जैसे यूनिट प्लेस का डिजिट मान लो, अगर हम वेरिएबल लेंगे, यूनिट प्लेस का डिजिट x है और टेंस प्लेस जो है वो डिजिट y है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? यूनिट प्लेस का डिजिट x है और टेंस प्लेस का डिजिट y है, 10y + x इस प्रकार हो जाएगा. तो हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है और टेंस प्लेस का डिजिट क्या है? ये दो डिजिट्स अगर हमें मिल जाते हैं तो हम उस 2 डिजिट नंबर को आसानी से लिख सकते हैं. इसी प्रकार का एक जो 4th नंबर का एग्जांपल है आपके एक्सरसाइज में हम उसे डिस्कस करेंगे. क्या है? देखो, one of the 2 digits of a 2-digit number is 3 times the other digit, is 3 times the other digit. पहला सेंटेंस है, if you interchange the digits, if you interchange the digits, अगर हमने डिजिट्स की इंटरचेंज कर ली, if you interchange the digits of this 2-digit number, of this 2-digit number, and add the resulting number to the original number, and add the resulting number
to the original number, you get 88. You get 88. What is the original number? What is the original number? What is the original number? Question. What is the original number? क्वेश्चन को रीड करेंगे। अगर पहला एग्जांपल आपको समझ में आया हो तो सेम वो उसी प्रकार का एग्जांपल है ये, क्योंकि 2 डिजिट नंबर पर ही एग्जांपल है। और पहला एग्जांपल अगर आप समझ रहे हो तो आपको संख्या को 2 डिजिट नंबर को आसानी से यहाँ लिख पाओगे। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे। सॉल्यूशन देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एग्जांपल हमें दिया है उस सेंटेंस को अच्छी तरह रीड करें। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 अंक की संख्या के अंकों में से एक अंक जो है इस 3 टाइम्स द अदर डिजिट, दूसरे का 3 टाइम्स है। अब मान लो वो कोई 2 अंक की संख्या अगर है, अब हम डिसाइड करके चलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो यूनिट प्लेस वाला है या टेंस प्लेस वाला है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि लेट, हम इस प्रकार लेते हैं, लेट द यूनिट प्लेस, या तो फिर हम इस प्रकार लेंगे लेट द 1 डिजिट ऑफ ए नंबर, वो जो 1 डिजिट है वो क्या है, वो x है। तो दूसरा डिजिट क्या होगा, दूसरा डिजिट होगा उसका 3 टाइम्स यानी 3x, इस प्रकार होगा। तो हम एक पहले तो एक इस प्रकार मान के चलेंगे लेट द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ऑफ ए 2 digit number, let the unit place of a 2 digit number be x. Unit place पे कौन है, x है। So therefore the digit at tens place equal to 3x, ये होगा। क्योंकि एक जो डिजिट है, अभी ये हम यहां मान के चल रहे हैं, लेकिन एग्जांपल में हमें पता नहीं है ये एक डिजिट दूसरे का 3 टाइम्स है। अब वो यूनिट प्लेस का टेंस प्लेस से 3 टाइम्स है, टेंस प्लेस का यूनिट प्लेस के साथ 3 टाइम्स है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन अभी हम यह मान के चलेंगे कि यूनिट प्लेस का डिजिट x है और टेंस प्लेस का डिजिट क्या है, 3x है। सो देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, सो देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, फिर यूनिट प्लेस पे कौन है, यूनिट प्लेस पे हमने लिया है कि वो x है, और टेंस प्लेस पे कौन है, तो ये है वो ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट नंबर। फिर क्या हुआ, द डिजिट इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, सो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को हमने क्या किया, इंटरचेंज किया, द न्यू नंबर, न्यू नंबर, तो नया नंबर क्या बनेगा। तो यूनिट प्लेस पे अभी डिजिट्स कौन है, x और 3x, ये डिजिट्स है, ये 10 तो टेंस प्लेस पे है, डिजिट्स को इंटरचेंज किया, जो यूनिट प्लेस पे है x वो कहां जाएगा, टेंस प्लेस पे जाएगा, वो टेंस प्लेस पे जाएगा तो 10x हो जाएगा, और यूनिट प्लेस पे कौन जाएगा, 3x जाएगा, तो 3x यूनिट प्लेस पे जाएगा तो प्लस 3x करेंगे, ये है न्यू नंबर। सो दिस इज न्यू नंबर। अब कंडीशन क्या है, according to the condition, according to the condition, कंडीशन क्या है, कंडीशन है बहुत सिंपल कंडीशन है। सो नंबर इज 3 टाइम्स का अदर डिजिट, ये होगा इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, आप अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो नया नंबर मिलेगा ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर्स, ओके, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। ये जो नया नंबर आया है ये अगर इस ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देते हैं, यू गेट 88, तो हमें क्या मिलता है, 88 मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन बहुत सिंपल है, जो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है कौन सा है, 10 into 3x plus x। आप इसको 10 3 30
x प्लस एक्स 31x डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, या तो फिर सिंप्लीफाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है ओरिजिनल नंबर प्लस उसमें न्यू नंबर कौन सा है 10 into x plus 3x, इनकी एडिशन क्या होती है न्यू ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर, इनकी एडिशन 88 है। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये यहीं पर भी सॉल्व करके रख सकते थे आप, अगर नहीं किया तो हम यहाँ करेंगे। तो 10 into 3x क्या होता है 30x plus x plus 10x plus 3x equal to 88। सो ये हो जाएगा 31x, ये हो जाएगा 13x equal to 88। इन दोनों का एडिशन 30 plus 10 40 44x equal to 88। so therefore मल्टीप्लाई के लिए है, डिवाइड के लिए जाएगा, so therefore x equal to 2। एक डिजिट तो मिल गया। अभी हमने जो डिसाइड किया था उसके ऊपर से एक डिजिट तो मिल गया। हमने x को क्या माना था कि यूनिट डिजिट को, यूनिट प्लेस का डिजिट, तो हम लिख लेंगे so therefore डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, therefore यूनिट प्लेस डिजिट इस इक्वल टू क्या मिल गया 2 मिल गया। फिर टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा, टेंस प्लेस डिजिट वो क्या होगा, उसका 3 टाइम्स है 3x है यानी 3 into 2 यानी 6 हो गया। so therefore the 2 digit number, so 2 digit number, 2 digit number क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस पे है 2, टेंस प्लेस पे है 6, 62 ये हो जाएगा। लेकिन क्या 62 यही एक आंसर है, नहीं, क्योंकि जो एग्जांपल हम दिया था उस एग्जांपल में हमें ये क्लियर नहीं था कि यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है। हमें ये पता था सिर्फ कि जो 2 डिजिट नंबर है 2 अंक की संख्या जो है उसमें एक अंक जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो हम मान के चले थे कि मान लो कि पहला जो डिजिट है वो x है और दूसरा 3x है, ऐसा मान के चले। तो इसका मतलब है कि ये जो डिजिट है इसका इंटरचेंज करके 26 भी हो जाएगा, तो भी वो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जो आंसर है सिर्फ 62 ये आंसर नहीं होगा। सो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, न्यू नंबर क्या मिल जाएगा 26। सो द 2 digit numbers are 2 digit numbers are 62 और 26। दो में से कोई भी हो सकता है, क्या ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एग्जांपल में ये नहीं किया था कि आपका यूनिट डिजिट ये होगा फिर उसका जो 3 टाइम्स है वो टेंस प्लेस का डिजिट होगा, ऐसे नहीं दिया था। इसलिए हमारे दोनों भी आंसर क्या है एडमिसिबल है, ये दोनों भी आंसर हमारे क्या है करेक्ट आंसर है। सो 26 और 62 ये है इस एग्जांपल के आंसर्स। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, आपको अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो ये बहुत आसानी से हम वो 2 डिजिट नंबर को लिख सकते हैं और जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म होता है और उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।